So life is like this game of chess. हम सब शतरंज खेले होंगे हमारे पहले के जीवन में, अर्लियर पार्ट ऑफ माय लाइफ बहुत हम खेलते थे। मेरे पास एक चेस बोर्ड हुआ करता था, मैग्नेटिक चेस बोर्ड, उसको साथ में लेके मैं घूमता था अपने साथ। तो इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ भी खेला करते थे। चतुरंग ये मेंशन्ड है भगवान के विषय में। तो वहीं से फिर आगे चल के ये जो जिसको शतरंज बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये गेम, जिसके अंदर आप देखो कि लाइफ लेसन्स हम क्या ले सकते हैं। ये गेम ऐसा है कि बुद्धि से, दिमाग से धैर्य होना चाहिए इसको खेलने के लिए, जीतने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए, थॉटफुलनेस, ये सारी चीजें जो कि हमारी जिंदगी में यदि हमें हमारी जिंदगी के ऊपर कुछ विजय प्राप्त करना है, हमारे स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो इसके जो रूल्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इस गेम की शुरुआत होती है, हम सब जानते हैं 16 पीसेस दोनों को मिलते हैं। दोनों ओपोनेंट्स हैं, उनको ईच को कितने मिलते हैं? 16 पीसेस मिलते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमें भी हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, सब मिला के 16 हो गए। हमारा गेम शुरू हुआ, हम जन्मे। अच्छा, अपोनेंट कौन है? अपोनेंट नीति में एक श्लोक है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। नीति में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जो काल कन्या है या जो काल सर्प है, वो एज एन ओपोनेंट बैठा हुआ है हमारे साथ खेलने के लिए चेस। और इसकी जो 2 आंखें हैं वो दिन और रात है, और वो हमें, जैसे आप देखो आजकल होते हैं ना, ये सारे एप्स होते हैं, ये गेम्स के भी एप्स होते हैं। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप में पहले बाय डिफॉल्ट इसके अंदर चेस गेम था, एप्लीकेशंस के अंदर चेस गेम था। तो बहुत बार फ्लाइट में जब 3-3, 4-4 घंटे सेमिनार प्रिपेयर करने के बाद फिर थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मैं चेस खेलता था। वो आदत थी पहले से। और ये कंप्यूटराइज्ड जो ओपोनेंट होता है, ये आपने थोड़ा सा मूव किया, पहले से उसका मूव रेडी है आपके अगेंस्ट। तो कुछ 50-60 बार मैं हारा, उसके बाद एक बार खाली उससे जीता। इतनी बुद्धि उसके अंदर होती है। मान लो कि काल कन्या और काल सर्प वो एज एन ओपोनेंट है, तो हमारी शुरुआत हुई है ना, जब वो चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स में सब अपने अपने पीसेस लगे हुए हैं, अभी तक कोई मारकाट नहीं हुई है। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे कितना सुधरा हुआ सारा गेम है, बोर्ड कितना सुधरा हुआ। बाद में जब वो शुरू होता है, इसने इसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, फिर जब मार काट, ये सब कुछ शुरू हो गया। तो शुरुआत कई बार हमारे जीवन की सुधरी हुई होती है। जैसे कि चेस का गेम जो शुरू होता है तो सजे हुए सारे पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। फिर बाद में अगर किसी को गेम कितने जानते हैं रूल्स इस गेम के, तो फिर आपको अच्छा लगेगा ये पॉइंट्स। तो वैसे ही जीवन की शुरुआत सुधरी हुई होती है हमारी, और उसके बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो चेस बोर्ड। जब आप बीच में आके देखो, समझ में ही नहीं आता कि कौन सा प्यादा कहां कैसे पहुंचा, वो घोड़ा कौन सा कहां कैसे पहुंचा, हाथी कहां कैसे पहुंचा। तो ऐसे ही जिंदगी जब जीना प्रारंभ करते हैं, हमारे
इंद्रियों के साथ, मन बुद्धि अहंकार इन सब के साथ जब प्रारंभ करते हैं तो धीरे 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 लाइफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। ईच प्लेयर बिगिंस विद 16 पीसेस। अच्छा, इसमें हर एक पीस जो है उसका एक यूनिक पावर है, वो किसी दूसरे को इमिटेट नहीं कर सकता। अब इसका नियम हम जानते हैं कि घोड़ा यदि है तो वो घोड़ा वो एक ही तरीके से चलेगा कि वो 4 स्क्वायर्स और वो भी उस एल शेप में, और उसे केवल ये अनुमति है कि वो ऊपर से जा सकता है किसी। इसलिए लोग घोड़ा बहुत पसंद करते हैं, छलांग लगा के ऊपर से जाते हैं, ऊपर से जा सकता है। जो ऊंट है वो केवल डायगोनली जा सकता है, वो घोड़े की तरह नहीं जा सकता। तो आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते कि अरे ये पास में लग रहा है, इसको इधर से ही मार दो, अभी क्या है। नहीं, वो आपको रूल फॉलो करना होगा। तो ऐसी हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां अपने अनुसार उनको यूनिक पावर्स दिया गया। जो हमारे कान हैं वो एक जगह पर स्थित है, लेकिन एक जगह पर यहां पर स्थित हुए हमको कोई शटर्स वगैरह भी नहीं दिखते इसके, हाँ, बचपन से खुले हुए हैं। लेकिन इतना इंफॉर्मेशन पूरा संसार जो घूम रहा है, वो घूमते हुए संसार का इंफॉर्मेशन ये एक जगह पर स्थित कानों को मिलता रहता है, वहां से इंफॉर्मेशन। ये आंखें, ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके यूनिक पावर्स हैं इंडिविजुअली, और उसका हमें ये समझना आवश्यक है कि कौन से इंद्रिय का पावर कब कैसे किस स्थान पर इस्तेमाल करना। जैसे कि चेस गेम में आपकी शुरुआत आपने की है प्यादे से, उसके पश्चात आप कौन से पीस को कहां लोकेट करते हो, उसके अनुसार जो आपकी जीत या हार उस पर निर्धारित है। अब देखिए, जिंदगी में इस गेम के अनुसार जब तक हमने हमारी चाल सोच विचार कर नहीं करी है, तो हम बता रहे थे कि 2 कारण होते हैं किसी के हारने के। एक तो अपोनेंट वो बहुत एक्सपर्ट है खेलने में, बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ द अपोनेंट you lose, and many times you lose because of your stupidity. अपोनेंट वो इतना दिमाग वाला नहीं होगा, परंतु आपने माइंडलेसली कोई कहां पर प्लेस कर दिया, बेचारे राजा को खुला छोड़ दिया और उसको चेकमेट मिल गया। बाद में फिर अरे तेरी दिखा ही नहीं। कई बार होता ना जिंदगी में, अरे पता ही नहीं चला कि कब सब कुछ लुट गया मेरा। One wrong move can bring you to checkmate. One wrong move. तो इसलिए every move has to be very thoughtful. सोच समझ कर हमें हमारी जिंदगी के डिसीजंस और कार्य प्रणाली करनी है। Even the most insignificant move can bear the severest of all consequences. Therefore, life is like this game of chess. You make one move and the will of providence gives you back the consequences for the move which you have made. कई बार ऐसा ही होता है कि हमारी जो चाल होती है, उस चाल के अनुसार उसका प्रतिफल हमें मिलता रहता है। अपोनेंट की चाल हमारी चाल पर निर्भर है, तो हमें लगता होगा कि देखो वो मेरी चाल पर अपनी चाल निर्भर कर रहा है, परंतु होता क्या है कि हम हमारी चाल से ही मात खाकर हार जाते हैं। और फाइनली अंत क्या है कि चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्यादा हो, वो दोनों, और हाथी हो, घोड़ा हो, वो ऊंट हो, सारे एक ही डिब्बे के अंदर जाना। चाहे 14 मार्च एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे हो या स्टीफन हॉकिंग का डेथ डे हो, या कोई बोले कि 14 मार्च मैं भी पैदा हुआ था,
एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुआ था तो मैं भी 14 मार्च पैदा हुआ था, या मैं भी 8 जनवरी पैदा हुआ था जिस दिन स्टीफन हॉकिंग पैदा हुआ। तो इसलिए हमारा पैदा होना और हमारा मरना, ये सब एक दृष्टिकोण से हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे लिए वो बहुत मायना रखता होगा। परंतु यदि हम देखें कि इस आत्मा का जो सफर है, इस आत्मा की जो यात्रा चली इतने वर्षों से, वो यात्रा कहां कहां वो आत्मा होकर आया है, और भगवान जानते हैं, और जो कर्म के नियम विधाता बनाए हैं वो जानते हैं। इसलिए वो जब देखते हैं कि हमारा ये जीवन का जो काल है, मान लो 60 साल 70 साल जितना भी होगा, उसमें यदि हमने भगवत प्राप्ति की चेष्टा कण मात्र भी कर ली, तो वो जानते हैं कि ये इतनी दूर से इस हद तक आया है, तब जाकर वो प्रयोजन पूरा कर कर रखते हैं हर एक मनुष्य के लिए, ताकि वो इसके आगे फिर से उस काल चक्र में न गिरे। क्योंकि हम वो योजना भगवान की जानते नहीं, वो विधाता की योजना जानते नहीं, इसलिए हमें लगता है कि हमारे जीवन में और एक पशु के जीवन में या किसी अज्ञानी के जीवन में क्या अंतर है। हाँ, जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तब जाकर समझ में आता है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे थे, और यहाँ पर जो हमको ये संधि प्राप्त हुई है, इस संधि से हम अपने आप को कहां तक पहुंचा सकते हैं। वो साक्षात्कार यहां पर जब नहीं प्राप्त होता, और जब ये संधि हमसे छीन ली जाती है, कई बार तब उसका साक्षात्कार होता है कि अरे मैं जब स्वस्थ था, मैं जब उस अवस्था में था, जब कर सकता था, जब मैं सत्संग में जा सकता था, मैं भाग ले सकता था, मैं था वहां पर नासिक में, वो गुड़ी पाड़वा के दिन, इसके दिन, उसके दिन, ये जन्माष्टमी के दिन, राधाष्टमी के दिन, मैं था वहां पर। कई बार डिवोटीज ये अनुभव करते हैं, जब वो किसी और जगह पर चले जाते हैं जहां पर इस प्रकार का सत्संग नहीं है, तब फिर वो उसको मिस करते हैं कि जब वो फैसिलिटी थी, जब वो समय था, तब मैंने उसका लाभ नहीं लिया।